एक चूहेदानी बेचने वाला था जिसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वो हमेशा गरीबी और भूख में रहा था। जीने के लिए वो खुद बनाई हुई चूहेदानियां बेचता था, लेकिन लोग कम ही खरीदते थे। उसे अक्सर खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। कभी कभी वो चोरी भी कर लेता था। दुनिया उसके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसने उसे कड़वा और किसी पर भरोसा न करने वाला बना दिया था। एक ठंडी शाम वो किसी शहर से बहुत दूर था। सूरज ढल रहा था। वो थका हुआ और भूखा था। उसे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। थोड़ी सी उम्मीद के साथ उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा उम्र से झुर्रीदार था, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। चूहेदानी बेचने वाले ने रात के लिए रहने की जगह मांगी। बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुला लिया। बूढ़े आदमी ने अपना सादा खाना चूहेदानी बेचने वाले के साथ बांट लिया। उसने उसे गर्मा गर्म दलिया और ब्लैक कॉफी दी। आग की गर्मी और खाने के स्वाद ने चूहेदानी बेचने वाले के शरीर को एक ऐसा आराम दिया जो वो लगभग भूल ही गया था। रात के खाने के बाद बूढ़े आदमी ने ताश के पत्ते निकाले। उसने चूहेदानी बेचने वाले को एक नया ताश का खेल सिखाया। वे देर रात तक हंसते और बातें करते रहे। चूहेदानी बेचने वाले ने एक ऐसी दोस्ती का एहसास किया जो उसने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, बूढ़े आदमी ने एक छोटा सा चमड़े का थैला निकाला। उसने चूहेदानी बेचने वाले को उसमें रखे पैसे दिखाए, काफी सारे पैसे। उसने बताया कि उसने अपनी गाय का दूध बेचकर ये कमाए थे। वो अपने खेत के लिए नया सामान खरीदने के लिए इन्हें बचा रहा था। बूढ़े आदमी के सो जाने के बहुत देर बाद तक चूहेदानी बेचने वाला जागता रहा। पैसों से भरे चमड़े के थैले की तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। उसे लालच का एक जाना पहचाना एहसास हुआ। एक आवाज फुसफुसा रही थी कि वो पैसे ले सकता है और अपनी बदहाल जिंदगी से आखिरकार बच सकता है। वो करवटें बदलता रहा, अपनी अंतरात्मा से लड़ता रहा। उसने बूढ़े आदमी की दयालुता, आग की गर्मी, साथ में हंसी मजाक के बारे में सोचा, लेकिन पैसों का लालच बहुत ज्यादा था। वो चुपके से सोते हुए बूढ़े आदमी के पास गया और धीरे से उसकी जेब से थैला निकाल लिया। अगली सुबह बूढ़ा आदमी उठा तो उसने देखा कि चूहेदानी बेचने वाला उसकी बचत के साथ गायब था। उसे बहुत दुख हुआ, न केवल चोरी हुए पैसों के लिए बल्कि भरोसे के टूटने के लिए भी। उसने एक अजनबी के लिए अपना घर खोला था और उसे यही बदला मिला। चूहेदानी बेचने वाला बूढ़े आदमी की झोपड़ी से जल्दी से भाग गया। वो घने जंगल में चला गया, पेड़ों के बीच खुद को खो देने की उम्मीद में। जेब में पैसों का थैला भारी लग रहा था, लेकिन खुशी की बजाय उसे बेचैनी का एहसास हो रहा था। जंगल जैसे उस पर हावी हो रहा था। पेड़ जो कभी सुरक्षा का प्रतीक थे, अब जेल की सलाखों जैसे लग रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी परेशानियों से नहीं बचा था, उसने उन्हें और बढ़ा लिया था। वो भटका हुआ था, अकेला था और अपराध बोध से दबा हुआ था। दिन रात में बदल गए और फिर भी वो बेसुध घूमता रहा। भूख उसके पेट को खा रही थी और थकान उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी। उसे जंगल एक विशाल चूहेदानी जैसा लगने लगा और वो खुद उसमें फंस गया था। जैसे ही निराशा उसे घेरने लगी, वो एक खुले मैदान में पहुंच गया। दूर उसने एक चिमनी से धुआं उठते देखा। नई उम्मीद के साथ वो थके हुए पैरों से धुएं के स्रोत की ओर बढ़ा। वो एक छोटे से लकड़ी के केबिन में पहुंचा। हथौड़े के धातु पर लगने की लयबद्ध आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी, यह नहीं जानते कि क्या होगा। दरवाजा खुला और एक विशालकाय आदमी दिखा जिसका चेहरा कालिख से सना हुआ था और एक स्वागत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। अरे नमस्ते अजनबी, लगता है तुम भटक गए हो। अंदर आओ, अंदर आओ, आग से खुद को गर्म करो। आदमी की आवाज तेज और खुशनुमा थी। आदमी ने अपना परिचय लोहार के रूप में दिया। वो चूहेदानी बेचने वाले को अंदर ले गया, जहां चूल्हे में आग तेजी से जल रही थी। लोहार की एक जवान बेटी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उसकी आंखें दयालु थीं और उसका व्यवहार विनम्र था। लोहार ने चूहेदानी बेचने वाले को अपने एक पुराने दोस्त समझ लिया। उसने जोर देकर कहा कि चूहेदानी बेचने वाला उनके साथ क्रिसमस मनाए। चूहेदानी बेचने वाला गलत फहमी को दूर करने के लिए बहुत थका हुआ था। उसने उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर ली। लोहार की बेटी, जिसका नाम एडला था, ने उसके साथ बहुत दयालुता से पेश आया।
उसने उसे खाना और गर्म कपड़े दिए और उससे दिलचस्पी से बात की। उसकी दयालुता ने चूहेदानी बेचने वाले के दिल को छू लिया, जिससे उसकी लंबे समय से सोई हुई शर्म जाग गई। जैसे जैसे क्रिसमस की पूर्व संध्या नजदीक आई, लोहार का घर त्योहार की भावना से भर गया। एडला ने छोटे से केबिन को देवदार की टहनियों और मोमबत्तियों से सजाया। ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू हवा में फैल गई। चूहेदानी बेचने वाला उनके उत्सव की गर्मी और खुशी में खो गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एडला ने चूहेदानी बेचने वाले को एक उपहार दिया, कपड़ों का एक नया सूट। उसने इसे खुद बनाया था। उसके हाथों ने इसे समय पर पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया था। चूहेदानी बेचने वाला उसकी उदारता से अभिभूत था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार किसी ने उसके साथ इतनी दया कब दिखाई थी। उस रात जब उसने खिड़की के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। उसने एक बदले हुए आदमी को देखा, नए कपड़ों से नहीं बल्कि दयालुता की शक्ति से। वो जानता था कि अब वो चोरी के पैसे नहीं रख सकता, उसे अपने किए की भरपाई करनी होगी। उस रात देर से जब लोहार और एडला सो रहे थे, चूहेदानी बेचने वाला रसोई की मेज पर बैठ गया। उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और लिखना शुरू किया। पछतावे और कृतज्ञता से भरे शब्द उसमें से निकल पड़े। उसने बूढ़े आदमी को लिखा, अपनी चोरी कबूल की और गहरा खेद व्यक्त किया। उसने लोहार के घर पर मिली दया के बारे में लिखा, कैसे इसने उसकी आंखें उसकी गलतियों के प्रति खोल दी। उसने चोरी के पैसे पत्र के साथ एक लिफाफे में रख दिए। अगली सुबह सूरज उगने से पहले उसने लिफाफा रसोई की मेज पर छोड़ दिया। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया, एडला द्वारा दिए गए नए कपड़े पीछे छोड़कर। वो बूढ़े आदमी की झोपड़ी की ओर वापस चला गया। उसका दिल वर्षों में जितना हल्का था उतना हल्का महसूस कर रहा था। बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे पर चूहेदानी बेचने वाले को वापस पाकर हैरान रह गया। उसने अपने पैसे फिर कभी देखने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उसने चुपचाप सुना जब चूहेदानी बेचने वाले ने भावुक आवाज में उसे लोहार और उसकी बेटी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चूहेदानी बेचने वाले की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखा। उसके दिल में आया बदलाव देखा। उसने महसूस किया कि दया की तरह क्षमा में भी ठीक करने की शक्ति होती है। शुक्रिया, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज भावुक होकर कांप रही थी। उसने चूहेदानी बेचने वाले को गले लगा लिया। उसे न केवल माफी बल्कि प्रायश्चित का मौका भी दिया। चूहेदानी बेचने वाला उस दिन एक बदला हुआ आदमी बनकर झोपड़ी से निकला। उसने सीखा था कि सबसे अंधेरे समय में भी दया और क्षमा में मानव आत्मा को मुक्त करने की शक्ति होती है।